हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज अपन रीजनिंग का एक टॉपिक आता है कथन निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष के अपन कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो आपका एक क्वेश्चन है कथन में कि ये है आपका कथन कि सम ए आर बी, यानी कि कुछ ए बी है। सम बी आर सी, यानी कि कुछ बी आपके क्या है, सी। निष्कर्ष आपके दिए गए हैं कि सम बी आर ए, ऑल बी आर ए और सम ए आर सी और ऑल ए आर सी। तो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। तो पहले अपन इसका डायग्राम बनाते हैं। कथन पहला था कि कुछ ए बी है, यानी कि कुछ ए डायग्राम के अनुसार क्या है, बी है। फिर इसमें था कि कुछ बी सी है। कुछ ए आपका बी है और कुछ बी क्या है, सी है। कथन आपका पहला है कि कुछ बी ए है, कुछ बी क्या है, ए है। बिल्कुल है, ये कथन सही है। फिर है ऑल बी आर सी, सभी बी क्या है, सी है। लेकिन ये निष्कर्ष आपका गलत है। क्यों? क्योंकि सभी बी ए नहीं, सभी बी सी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ए का कुछ भाग इसमें शामिल है बी में, यानी कि सभी बी क्या नहीं हो सकते, सी नहीं हो सकते। तीसरा निष्कर्ष है आपका सम ए आर सी, यानी कि कुछ ए क्या है, सी है। कुछ ए सी नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ बी सी हो सकते हैं, कुछ सी बी हो सकते हैं, कुछ ए बी हो सकते हैं, कुछ बी ए हो सकते हैं। लेकिन कुछ ए सी नहीं हो सकते, क्योंकि सी और ए आपस में कैसे हैं, 100% नेगेटिव सिचुएशन रखने वाले हैं। यानी कि ए और सी आपस में कभी इंटरेक्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब ए और सी हमेशा नेगेटिव रहेंगे, यानी कि इनमें आपस में कभी बातचीत नहीं हो सकती। ना ए सी के पास जा सकता है और ना सी ए के पास जा सकता है। यानी कि निष्कर्ष 3 आपका गलत साबित होता है कि कुछ ए सी है, नहीं, कुछ ए सी नहीं है। फिर चौथा अपना निष्कर्ष है ऑल ए आर सी, यानी कि सभी ए क्या है, सी है। लेकिन मैंने क्या कहा, ऑल ए आर सी और सम ए आर सी, ये सिचुएशन इस कंडीशन में कभी लागू नहीं होती, क्योंकि ए और सी आपस में कैसे हैं, 100% नेगेटिव सिचुएशन दर्शाने वाले हैं। यानी कि ए न सी के पास जा सकता है और न सी ए के पास आ सकता है। लास्ट आपका है कि सम सी आर बी, कुछ सी क्या है, बी है। हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि बी सी आपस में इंटरेक्ट करते हैं और ए सी आपस में इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अपने कथन में भी पहले पढ़ा था कि कुछ बी क्या है, सी है। और इसमें क्या पूछा है कि सभी ए क्या है, नहीं, कुछ सी क्या है, बी है। तो कुछ बी अगर सी है तो कुछ सी भी बी हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कथन इसमें है सभी ए बी है और सभी बी क्या है, सी है। यानी कि ए है सभी के सभी, वो किसके अंदर में आएंगे, बी में, और बी सभी का सभी बी है, वो किसके अंडर में आएंगे, सी के अंडर में। अब इसके अपन निष्कर्ष देखते हैं। सभी ए सी है, सभी ए क्या है, सी है। ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि ए किसके अंडर में आता है, ए आता है आपका सी के अंडर में। फिर आपका है, फिर पूछा है कि कुछ ए क्या है, सी है। ये कथन भी सही है, क्योंकि कुछ ए क्या है, सी है। यानी कि अपन बाहर से अंदर आएंगे तो सम और ऑल वाले आपस में सही होंगे। यानी कि सी क्या, ए क्या है, सी, यानी कि कुछ ए क्या है, सी है। सभी ए अपने आप में सी में आते हैं, तो कुछ ए तो सी में आने ही है। फिर है कुछ सी बी नहीं है। कुछ सी बी क्यों नहीं है? पूरे सी बी, पूरे बी सी नहीं हो सकते, पूरे सी बी नहीं हो सकते, लेकिन कुछ सी तो बी हो सकते हैं ना। यानी कि इसमें क्या लिखा हुआ है, कुछ सी बी नहीं है, लेकिन ये गलत होता है। क्यों? क्योंकि कुछ सी क्या है, बी है। अब इसमें देखो, अगर आपको 100% यानी कि
निष्कथन टोटल कैसे हो, पॉजिटिव हो, यानी कि पॉजिटिव कथन हो तो निष्कर्ष नेगेटिव कभी नहीं निकलता, यानी कि इसमें सभी और सभी ये दोनों कैसे है, पॉजिटिव है। अगर सभी की जगह कुछ भी आ सकता है, यहाँ पर नॉट या फिर नहीं नहीं आता, तो वो कैसे कहलाते हैं, पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव कथन हो तो निष्कर्ष कंक्लूजन है आपका वो नेगेटिव कभी नहीं निकलता है। इसका मतलब जो ऐसा क्वेश्चन बने उस समय आपको इस निष्कर्ष जो अगर कथन पॉजिटिव हो और निष्कर्ष नेगेटिव निकले तो उस निष्कर्ष को आप पहले से ही क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए। यानी यहाँ पर मैंने नोट्स लिखा है कि सभी कथन सकारात्मक होने पर नकारात्मक निष्कर्ष कभी नहीं निकाला जाता, अतः निष्कर्ष 3 गलत साबित हुआ। ठीक है, ये निष्कर्ष 3 कैसा साबित हुआ, गलत। केवल अब आंसर क्या है, केवल निष्कर्ष 1 व 2 सही है, या फिर आप कह सकते हो केवल निष्कर्ष 1 व 2 क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। फिर अपना नेक्स्ट अपन ये देखेंगे कि सभी बसें क्या है, सड़क। सभी बसें क्या है, सड़क है। और दूसरा कथन है आपका सभी सड़क क्या है, नदी है। दोनों ही कथन आपके सकारात्मक है। अब देखो कथन भी सभी सकारात्मक है, आप देख सकते हैं। तो इसका अपन पहले क्या कर सकते हैं, डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम अपन कथन के अनुसार बनाएंगे कि सभी बसें क्या है, सड़क है। तो बसें सारी की सारी किस में आ गई, आपकी सड़क के अंडर में आ गई। और सभी सड़क क्या है, नदी है। तो सभी सड़कें किसके अंडर में आ गई, नदी में। ये इस प्रकार का आपका डायग्राम बनेगा, यानी कि नदियों के नीचे सड़कें और सड़कों के नीचे क्या रहेगी, बसें। अब निष्कर्ष आपका है कि सभी बसें क्या है, नदी है। सभी बसें क्या है, नदी है। सभी बसें नदी है, बिल्कुल सही है। सभी नदियाँ बसें नहीं हो सकती है, कुछ नदियाँ बसें हो सकती है, लेकिन सभी बसें तो नदियाँ हैं ना, क्योंकि बसें पूरी की पूरी सड़क के अंदर में आती है और सड़क पूरी की पूरी किसके अंडर में आती है, नदियों के अंडर में आती है। यानी कि ये तो वाजिब की बात है कि सभी बसें क्या हो सकती है, नदियाँ। फिर दूसरा कंक्लूजन है आपका कुछ सड़क क्या है, बसें हैं। कुछ सड़क क्या है, बसें। देखो कुछ सड़क बसें हैं, सभी सड़क बसें नहीं हो सकती है, लेकिन कुछ सड़क क्या हो सकती है, बसें हो सकती है। यानी कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये क्या हो सकता है, सड़क हो सकता है। अब देखो तीसरा है आपका कंक्लूजन, कुछ नदियाँ सड़क है। कुछ नदियाँ क्या है, सड़क है। बिल्कुल सभी नदियाँ सड़क नहीं हो सकती, सभी सड़कें नदियाँ हो सकती है, लेकिन कुछ नदियाँ तो सड़क भी हो सकती है, क्योंकि सड़क वाला पार्ट किस में आता है, नदियाँ। यानी कि कुछ नदियाँ क्या है, सड़क है। चौथा आपका कंक्लूजन है कुछ नदियाँ बस है, यानी कि कुछ नदियाँ क्या है, आपकी बस है। बिल्कुल सही बात है, कुछ नदियाँ बस हो सकती है और सभी बसें क्या हो सकती है, नदियाँ हो सकती है। यानी कि ये सभी नदियों के अंडर में आते हैं। यानी कि अगर अपन बाहर से अंदर आएंगे, अंदर से बाहर जाएंगे, तो सभी पॉजिटिव निष्कर्ष काम करते हैं। अब देखो इसका आंसर रहेगा सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कथन सभी शाखाएं क्या है, फूल हैं। और सभी फूल आपकी क्या है, पत्तियां हैं। अब देखो निष्कर्ष में आपका दिया गया है सभी शाखाएं पत्तियां हैं, और निष्कर्ष 2 है आपका कुछ पत्तियां क्या है, शाखाएं हैं। और सभी फूल शाखाएं हैं, सभी पत्तियां शाखाएं हैं। तो अपन पहले ये सवाल RS 2018 में आया गया है, तो अपन इस क्वेश्चन को समझते हैं। पहले अपन डायग्राम बना देते हैं। पहला निष्कर्ष है, कथन है आपका सभी शाखाएं क्या है, फूल है। यानी कि शाखाएं सभी की सारी किसके अंडर में आ गई, फूल के नीचे आ गई। यानी कि शाखा के दूसरी तरफ ये डायग्राम बनेगा, ये आपका फूल का। फिर आपका सभी फूल क्या है, पत्तियां हैं। तो सभी फूल किसके अंदर में आ गए, पत्तियां। अब निष्कर्ष है आपका पहला सभी शाखाएं क्या है, पत्तियां हैं। बिल्कुल सभी शाखाएं पत्तियां हैं, सही बात है। दूसरा आपका है कुछ पत्तियां क्या है, शाखाएं हैं। कुछ पत्तियां क्या है, शाखाएं हैं। बिल्कुल कुछ पत्तियां शाखाएं हो सकती है। सभी फूल शाखाएं हैं, लेकिन सभी फूल शाखाएं नहीं हो सकती। और सभी पत्तियां शाखाएं हैं, और सभी पत्तियां भी आपकी शाखाएं नहीं हो सकती है। पिछले क्वेश्चन में आपने समझा है। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या रहेगा कि केवल निष्कर्ष 1 एवं निष्कर्ष 2 क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कथन में है कुछ पुस्तकें क्या है, मेज है। और दूसरा कथन है आपका कुछ मेज क्या है, दर्पण। निष्कर्ष में है आपका कुछ दर्पण पुस्तकें हैं और सभी पुस्तकें क्या है, दर्पण। अब अपन डायग्राम की मदद से समझते हैं।
अब कथन है कुछ पुस्तकें मेज है, यानी कि पुस्तकें हैं कुछ, वो क्या है, मेज है, यानी कि ये वाला भाग है ये किसके अंदर में आ गया, दोनों इसके अंदर इंटरेक्ट करते हैं। और सभी कुछ मेज क्या है, दर्पण है, तो कुछ मेज क्या हो गया, दर्पण हो गया। ये अपन डायग्राम सही है। अब इसके अनुसार अपन निष्कर्ष को समझते हैं। निष्कर्ष है आपका कि सभी कुछ दर्पण पुस्तकें हैं, कुछ दर्पण क्या है, पुस्तकें हैं, लेकिन नहीं, ये निष्कर्ष बिल्कुल गलत है, क्योंकि दर्पण और पुस्तक आपस में कैसा कैसा रिलेशन रखते हैं, नेगेटिव रिलेशन रखते हैं। और मेज और दर्पण और मेज और पुस्तक आपस में कैसा रिलेशन रखते हैं, पॉजिटिव। और फिर है सभी पुस्तकें क्या है, दर्पण है, लेकिन नहीं, सभी पुस्तकें दर्पण कभी नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन समझते हैं, उसके पहले अपन इसका आंसर देखते हैं कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। फिर नेक्स्ट, सभी चाबियां क्या है, धातु हैं, कुछ धातु क्या है, ताले हैं। तो अपन पहले डायग्राम बनाते हैं। सभी चाबियां अपने किसके अंदर आ गई, धातु के अंदर आ गई। और कुछ ताले, कुछ धातु क्या है, ताले हैं, तो ये आपकी धातु है, और कुछ धातु क्या है, ताले हैं। अब निष्कर्ष को देखते हैं। कुछ चाबियां क्या है, ताले हैं, कुछ चाबियां ताले हैं, बिल्कुल सही है। कुछ चाबियां ताले हैं। अच्छा हाँ, चाबियां ताले कभी नहीं हो सकती है, कुछ धातु ताले हो सकती है, क्योंकि ये धातु को इंटरेक्ट करता है। चाबी और ताले के बीच में आप कैसा है, नेगेटिव। अब दूसरा कथन है कुछ धातु क्या है, चाबियां हैं, कुछ धातु चाबियां हो सकती है। ये तो अपने दूसरे क्वेश्चन में भी समझा था, यानी कि केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सभी फल टोकरी है, कुछ टोकरी क्या है, जार है। निष्कर्ष क्या है, कुछ जार टोकरी है, कुछ टोकरी फल नहीं है। अब ये तो सीधी सी बात हो गई, अपने पहले ही पढ़ा था। पहले ही अपन को ये दिखना चाहिए कि अगर कंक्लूजन नेगेटिव है और स्पीच और कथन अगर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये आपको कट करना ही होगा। यानी कि कथन सभी फल टोकरी है, तो सभी फल किसके अंदर आ गए, टोकरी के अंदर। और कुछ टोकरी क्या है, जार है, तो ये टोकरी का कुछ भाग किसके अंदर आता है, जार के अंदर। अब इसमें निष्कर्ष है कुछ जार टोकरी है, कुछ जार क्या है, टोकरी है, बिल्कुल सही है। और कुछ टोकरी फल नहीं है, क्यों नहीं है, ये तो अपन पहले ही कट कर देते हैं, और वैसे होता भी नहीं है। तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। इसके अंदर और नोट लगाया है कि जब कथन सकारात्मक हो तब नेगेटिव कंक्लूजन नहीं निकलता। दूसरा क्वेश्चन अपन समझते हैं। कथन में है सभी ऊन धागे हैं, और कथन दूसरा है कुछ ऊन क्या है, खुरदरे हैं। अब इसमें निष्कर्ष पहला निकलेगा सभी खुरदरे ऊन है और कुछ धागे खुरदरे हैं। तो पहला अपन इसको समझते हैं। कथन में दिया गया है सभी ऊन धागे हैं, तो ऊन किस में आ गई, सारी की सारी धागे में। फिर है आपका कुछ ऊन क्या है, खुरदरे, तो ऊन का कुछ भाग क्या है, खुरदरा है। अब अपन समझते हैं कंक्लूजन। सभी खुरदरे क्या है, ऊन है। सभी खुरदरे ऊन है क्या, नहीं, सभी खुरदरे ऊन नहीं, क्योंकि ऊन का कुछ भाग क्या है, खुरदरा है। अब अपन ये तो गलत हो गया। दूसरा अपन देखते हैं निष्कर्ष, कुछ धागे क्या है, खुरदरे हैं, धागा खुरदरा, ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि धागे का कुछ भाग क्या है, खुरदरा है। यानी कि ऊन अपने आप में धागे के अंदर आता है, तो धागा तो खुरदरे के साथ इंटरेक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। फिर अपन इसका आंसर देखते हैं, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कथन में कुछ बल्ब क्या है, प्रकाश है, और सभी प्रकाश क्या है, लैंप है। अब इसको निष्कर्ष देखते हैं। कुछ बल्ब लैंप है, कोई प्रकाश बल्ब नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ भी दूसरा कथन अपने आप में गलत होगा। क्यों होगा, क्योंकि कथन सभी पॉजिटिव है और नेगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं निकल सकता। इसका अपन डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में है कि बल्ब सभी के, कुछ बल्ब प्रकाश है, यानी कि कुछ बल्ब क्या हो गया, प्रकाश। फिर अपन देखो सभी प्रकाश क्या है, लैंप है, यानी कि सभी प्रकाश क्या है, लैंप है। कुछ बल्ब लैंप है, निष्कर्ष है कुछ बल्ब क्या है, लैंप है, बिल्कुल सही बात है। कुछ बल्ब लैंप है, लेकिन कोई प्रकाश बल्ब नहीं है, ये कथन, ये निष्कर्ष गलत है। यानी कि आंसर आपका होगा कि सभी, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, क्योंकि सभी कथन पॉजिटिव होने पर कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं हो सकता। इस वजह से दूसरा निष्कर्ष आपका गलत हुआ। थैंक यू।